हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संगीता और आज की इस क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि आपको आगे से कभी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी में मतलब क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हिंदी में आप ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होगा पार्ट्स मतलब भाग और स्पीच मतलब होता है बात, वाक। जो भी हम कह रहे हैं उसके कितने भाग हो सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल जितने भी वर्ड्स आज तक बने हुए हैं उनको इन्हीं 8 क्लासेस में, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, उन्हीं में उनको डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा इन पार्ट्स ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा इंग्लिश में ऐसा कोई टर्म और नहीं हो सकता है जो इस्तेमाल हो सकता है। आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरह समझते हैं। जिस तरह से हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर बॉडी के पार्ट का अलग काम होता है, उसी तरह से जो भी ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसका उस सेंटेंस में अलग एक फंक्शन होता है और वही चीज़ को डिफाइन किया गया है 8 पार्ट्स में। इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम 8 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, 8 भागों में बांट सकते हैं। और आइए चलिए अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं। एवरी वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। द टर्म पार्ट ऑफ स्पीच रिफर्स टू द रोल अ वर्ड प्लेस इन अ सेंटेंस। एवरी वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। हर एक शब्द पार्ट ऑफ स्पीच का ही भाग होता है, स्पीच का ही भाग हो जाएगा वो। द टर्म पार्ट ऑफ स्पीच रिफर्स टू द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में किस तरह का कार्य करेगा उसी को ये डिफाइन करता है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं और वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है। जब तक उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है तो हम उसे वाक्य या सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। तो पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। एक एक करके इनको समझते हैं। और नाउन, नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, थिंग, कॉन्सेप्ट और प्लेस। मोस्ट सेंटेंसेस कंटेन एट लीस्ट वन नाउन और प्रोनाउन। तो इसमें दे रखा है, इसको हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल और आइडिया। तो किसी भी चीज़ को अगर नाम हम देते हैं तो उसको हम लोग नाउन कह सकते हैं। नाउन की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन वर्ड नोमेन से हुई है। तो नोमेन का इंग्लिश में मतलब होता है नेम। तो जो भी चीज़ को अगर हम नाम दे सकते हैं तो वो नाउन है। तो इसके लिए सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि आप याद कर लें, नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। अगेन, नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज़ का अगर हम नाम रख देते हैं दैट इज कॉल्ड नाउन। Nouns are one of the main types of word in English, along with other parts of speech such as verbs. तो जब भी एक सेंटेंस से आप मतलब समझ रहे हैं जिसका कुछ अर्थ निकलेगा तभी हम उसको सेंटेंस कहेंगे। अगर हम कुछ बोल रहे हैं अगर उसका अर्थ नहीं निकलता है तो वो हम सेंटेंस की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। तो जब भी एक सेंटेंस बनेगा तो उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर से जरूर होता है। सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन या प्रोनाउन होते हैं। They are often but not always preceded by an article, the, a, an or other determiners. तो जब भी नाउन की अगर बात होगी तो उसके पहले मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आर्टिकल्स ए, एन या द का इस्तेमाल जरूर होगा। आइए नाउन के फंक्शन को देखते हैं कि इसका काम क्या है एक सेंटेंस में। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में बताएंगे नहीं तो उसके बारे में हम कोई डिटेल नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से नाउन या प्रोनाउन जब आएगा और वो क्या काम करेगा उसी के हिसाब से हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। बर्ड्स चर्प, चिड़िया यहाँ पे नाउन है एंड चर्प वर्ब है। चिड़िया चहचहाती है। मोहन वेंट आउट, मोहन बाहर गया। यहाँ पे मोहन चूंकि एक नाम है इसलिए वो नाउन है, और वेंट आउट चूंकि एक क्रिया कर रहा है, बाहर जा रहा है, इसलिए ये एक वर्ब है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं। इसको नाम दिया गया है प्रोनाउन। A pronoun is a word that is used instead of a noun or noun phrase. प्रोनाउन मतलब सर्वनाम होता है हिंदी में, और प्रोनाउन से मतलब वो एक ऐसा वर्ड जिसको नाउन की जगह पे जिसका इस्तेमाल हम लोग संज्ञा की जगह पे करते हैं। इसको इजी शब्दों में आप इजी वर्ड्स में ऐसे याद कर सकते हैं। A pronoun is a word that is used in place of a noun. नाउन की जगह पे हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे अगर हम बार बार किसी का नाम लेंगे तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए हम लोग बोल रहे हैं मोहन बाहर गया,
मोहन ने वहाँ से सामान खरीदा, मोहन फिर वहाँ से स्टेशन गया। तो बार बार मोहन को रिपीटेडली बोलने से अच्छा है कि अगर हम ही का इस्तेमाल कर लें तो ये प्रोनाउन हो जाता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं ही, शी, इट, दे। प्रोनाउंस रिफर टू ईदर अ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन और टू अ नाउन दैट डज नॉट नीड टू बी नेम्ड स्पेसिफिकली। और प्रोनाउन का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, ये फंक्शन दे रहा है कि उसका काम क्या है। अगर हम पहले से किसी नाउन का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, उसके बारे में फिर बात करनी हमको आगे, तो हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, नाउन को छोड़ देंगे और प्रोनाउन वर्ड का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाएगा। नाउन प्रोनाउन के बाद थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब को हम लोग देखते हैं। वर्ब को क्या हम इजीली याद कर सकते हैं किन शब्दों में कि वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। ये स्टेट ऑफ बीइंग का पता चला, स्थिर भी हैं तो भी वो हमारे कुछ स्थिति को दर्शाता है, तो उसको हम वर्ब कहेंगे। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। मोस्ट वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, दे टेल यू व्हाट पीपल, एनिमल और थिंग्स आर डूइंग। एक्शन वर्ड्स होते हैं जैसा मैंने आपको कहा, और ये बताते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ। इसको और भी एक अच्छी डेफिनेशन है जिसके अनुसार वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एन एक्शन, अकरेंस, अ स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन से मतलब हो जाएगा आप कुछ भी कर रहे हैं उससे, जैसे सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, प्लेइंग, कुछ भी एक्शन कर रहे हैं तो वो आ जाएगा एक्शन में। अकरेंस मतलब कुछ भी अगर डेवलप हो रहा है या सैचुरेट हो रहा है तो भी ये एक्शन ही है। स्थिर अवस्था में है तो वो हमारे स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है। तो वर्ब्स, इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए हम वर्ब का इस्तेमाल, वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ फिजिकल एक्शन, अ मेंटल स्टेट और स्टेट ऑफ बीइंग। एवरी सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब। हर एक सेंटेंस में वर्ब जरूर होता है। वर्ब्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड अलॉन्ग विथ नाउन और प्रोनाउन टू डिस्क्राइब व्हाट द नाउन और प्रोनाउन इज डूइंग। अक्सर इसका इस्तेमाल हम लोग नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। आइए अगला देखते हैं कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडवर्ब। एडवर्ब जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि एडवर्ब विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। जो वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड कर देगा उसको हम एडवर्ब कहेंगे। ये बहुत ही ईजी है इसको याद करना। इस तरह से वर्ब के बारे में हमको एडिशनल जानकारी देता है। अगर हम कहें कि हम जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम तेज़ी से जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ये हमारे क्या वर्ब जो हम क्रिया कर रहे हैं उसके बारे में हमको एडिशनल जानकारी दे रहा है, इसलिए हम इसको एडवर्ब कहेंगे, विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब। जो वर्ब को डिस्क्राइब करे उसको हम एडवर्ब कहेंगे। इट टेल्स यू अबाउट एन एक्शन और द वे समथिंग इज डन। ये बताता है कि कोई काम जो भी हो रहा है वो किस ढंग से हो रहा है। अ लॉट ऑफ एडवर्ब्स एंड इन ly। ज़्यादातर एडवर्ब्स के एंड में अगर पहचानने का तरीका सीखना हो तो अगर ज़्यादातर जो वर्ड्स ly से एंड करते हैं उनको हम एडवर्ब की श्रेणी में रख सकते हैं। ये रूल ऐसा नहीं है कि सब पे इस्तेमाल होगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी वर्ड में ly जुड़ा होता है तो उसको हम एडवर्ब की श्रेणी में रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एडवर्ब्स को हम लोग हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसी से समझ में आ जाएगा कि अगर क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो एडवर्ब है। आइए नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारा एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब तो वर्ब में कुछ ऐड करता है तो वो एडवर्ब हो जाता है, लेकिन एडजेक्टिव भी कुछ ऐड करता है। तो इसमें भी देखिए एडजेक्टिव आ रहा है तो किस चीज़ में ऐड करेगा, विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव इज़ द वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ विशेष जानकारी दे, कुछ अलग से जानकारी दे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण से ही समझ में आ जाता है कि ये हमें विशेषता बताएगा, और ये विशेषता नाउन या प्रोनाउन की बताएगी, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने के लिए हमारे पास क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है। चलिए देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। या तो उसको मॉडिफाई करेगा, उसमें कुछ ऐड करेगा, या तो उसके बारे में कुछ वर्णन करेगा, उसको कुछ डिस्क्राइब करेगा, अच्छा, खराब, बुरा, काला, गोरा। ये हमको नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है कि वो किस तरह का है। नीला, रंगों के बारे में, फुर्तीला अगर कोई चीज़ है तो भी वो हमें नाउन के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है। कोई adjectives can be used to describe the qualities of someone or something independently or in comparison to something else। इससे हमें या तो किसी से कंपेयर करके हम उसके बारे में जान पाएंगे विशेष बातें, या तो ये खुद में उसकी क्वालिटीज़ बताएगा।
या तो इंडिपेंडेंटली उसकी क्वालिटीज़ बताएगा कि वो कैसा है, जैसे राम इज़ टॉल तो हमको खुद ही बता रहा है कि वो लंबा है, या कंपेयर करके वो बताएगा कि कोई कैसा है। एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस लाइक ओल्ड हाउसेस, तो ये हाउस तो नाउन हो गया इसकी, और ये हाउस के बारे में क्या विशेषता बता रहा, ओल्ड है। क्योंकि घर हमको पुराने पसंद आते हैं तो ये ओल्ड जो हो जाएगा ये एडजेक्टिव हो जाएगा। द बॉय इज़ वेरी टॉल, यहाँ पे टॉल जो है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि हम ये नाउन बॉय नाउन है और इसकी ये विशेषता बता रहा है कि वो लंबा है, तो ये एडजेक्टिव है। एंड स्किनी मतलब दुबला पतला होता है, तो ये हमें बॉय के बारे में बता रहा है, जानकारी दे रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जेन इज स्मार्टर दैन हर ब्रदर। यहाँ पे जेन कंपेयर कर रहा है कि वो कैसा है, स्मार्टर है अपने ब्रदर की अपेक्षा। एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये देखिए ये भी आप याद कर सकते हैं एडजेक्टिव को याद करने के लिए, ये डिस्क्राइबिंग, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन, ये नाउन के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताता है। एन एडजेक्टिव यूजुअली अपीयर्स बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब्स, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, बिफोर द नाउन। मोस्ट ऑफ द टाइम एडजेक्टिव कहाँ पे प्लेस रहेंगे एक सेंटेंस में, नाउन के पहले इनका प्लेसमेंट रहेगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन, इसको पढ़ते तो प्रेपोजिशन है, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो प्रीपोजिशन। इसके वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल कब और कहाँ किया जाता है। प्रीपोजिशन, जिसकी पोजीशन कहाँ है, पहले आए, वो पोजीशन किसके पहले आएगी, वो पोजीशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगी। तो इसके डेफिनेशन को समझते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट यूज टू लिंक नाउन प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में अलग और दूसरे वर्ड से जोड़ने के काम में लाया जाता है। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वन थिंग विद अनदर शोइंग हाउ दे आर रिलेटेड, ये दिखाने के लिए उन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है, किस तरह से वो एक दूसरे से संबंधित हैं या रिलेटेड हैं। सम प्रेपोजिशंस टेल यू अबाउट पोजिशन और प्लेस, कुछ प्रेपोजिशंस हमें किसी चीज़ की स्थिति या उसके प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं। सम प्रेपोजिशंस आर यूज टू टॉक अबाउट टाइम, और कुछ प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल समय के बारे में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स ये देख सकते हैं, अबाउट, अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अलॉन्ग, फॉर, ड्यूरिंग, डाउन, बिहाइंड, बिलो, ये सब हमको पोजीशन बता रहे हैं या प्लेसमेंट बता रहे हैं कि वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ये एक प्रेपोजिशन सॉन्ग है, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए प्रेपोजिशंस को भूलना नामुमकिन हो जाएगा। और जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में तो हम लोग इस सॉन्ग को सीखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आता है, कंजंक्शन। इस वर्ड से भी आपको पता चल जाएगा कि कंजंक्शन मतलब होता क्या है। कंजंक्शन या तो कंज्वाइंट से याद कर लीजिए, या तो कंज्वाइंट से याद कर लीजिए, या जंक्शन, केवल जंक्शन याद करिए। जंक्शन होता क्या है, जंक्शन ऐसे स्टेशन को कहते हैं जहाँ पे डिफरेंट रूट से गाड़ियाँ आकर जुड़ती हैं, जहाँ पे मिलती हैं और वहाँ पे वो डिफरेंट डायरेक्शंस में भी जाती हैं। तो जंक्शन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे दो डिफरेंट डायरेक्शन से, दो भिन्न दिशाओं से गाड़ियाँ आके मिलती हैं। उसी तरह से कंजंक्शन ऐसा वर्ड होता है जिसमें दो सेंटेंसेस, जहाँ पे आके दो सेंटेंसेस आके जुड़ते हैं, जैसे कि एंड वर्ड है, या फिर आप बट ले लीजिए, और ले लीजिए। ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर दो सेंटेंसेस आके जुड़ जाते हैं। तो इन वर्ड्स को जो जोड़ते हैं दो सेंटेंसेस को, उनको हम लोग कंजंक्शन, उन वर्ड्स को हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। तो जब भी कंजंक्शन वर्ड आपके सामने आए तो आप या तो कंज्वाइंट याद कर लीजिए, या जंक्शन शब्द से उसको याद रखिएगा कि वो जहाँ पे जो वर्ड से दो सेंटेंसेस या जुड़ते हैं उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंजंक्शन इज़ अ लिंकिंग वर्ड, कंजंक्शन क्या होता है, लिंकिंग वर्ड होता है, जोड़ने वाला वर्ड होता है, सच एज, एंड और बट। ये तो तीन ही एग्जाम्पल्स, और भी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। कंजंक्शंस आर यूज टू कनेक्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस, कंजंक्शन का इस्तेमाल क्या करता है, वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम लोग कंजंक्शन का इस्तेमाल कर। देखिए वर्ड्स और सेंटेंसेस, वर्ड्स को जोड़ा है, ये देखिए वर्ड्स और सेंटेंसेस दोनों को जोड़ा, ये यहाँ पे और का इस्तेमाल हुआ है, ये कंजंक्शन है। तो इसी को, जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है उसको हम लोग कंजंक्शन कहेंगे। आइए देखते हैं कि इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को समझना भी बहुत ही आसान है। इंटरजेक्शन में अगर आप TER हटा देंगे तो ये इंजेक्शन बच जाएगा। इंजेक्शन से आपको याद आ जाना चाहिए कि इंजेक्शन हमको जैसे ही लगती है तो हमें आ या आउच इस तरह के शब्द हमारे मुंह से बाहर आते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अचानक से यकायक ही हमारे मुंह से बाहर आते हैं, हमको सोचना नहीं पड़ता है। अगर हम किसी को अच्छा खेलते देखते हैं तो हमारे मुंह से अपने आप आ जाता है
ब्रावो, शाबाश। या हम किसी पीड़ा में होते हैं तो हमारे मुंह से अपने ही अब दुख में वो चीज़ निकल आती है, आह की आवाज़ निकल आती है। इसी तरह से जब हम जीतते हैं तो हुर्रे करके हम आवाज़ करते हैं, जो कि अनायास ही यकायिक हमारे मुंह से निकल आए। ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो इंटरजेक्शन का डेफिनेशन समझते हैं। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग। सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो एक्सप्रेस करेगा, जिन वर्ड्स के माध्यम से हम अचानक से अपनी तीव्र भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसको हम लोग इंटरजेक्शन की श्रेणी में आते हैं। और ये अचानक से आने वाले शब्द कौन कौन से? वो सरप्राइज से या तो आश्चर्य में निकल जाते हैं हमारे मुंह से, या पेन में, या तो हम पीड़ा में हैं तब हमारे मुंह से निकलते हैं, या प्लेजर, जबकि हम खुश हो रहते हैं तो ऐसे वर्ड्स हमारे मुंह से अचानक से निकलते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। वाओ, गुडनेस, ओ गुड, ओ नो, हुर्रा, थैंक्स, गुड लक, वेल डन, गॉश। या फिर हम किसी को विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो इंटरजेक्शन की श्रेणी में आते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अब से क्लियर रहेंगे आपके सामने, क्योंकि आप अगर इनको लिंक करके जैसे मैंने बताया है समझेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड।